जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि मेहर डावर मुस्लिम लॉ का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और मुस्लिम विवाह की एक आवश्यक प्रसंगति है। पति विवाह के पश्चात किसी भी समय मेहर में वृद्धि कर सकता है। उसी प्रकार विवाह के पश्चात पत्नी अपनी स्वतंत्र सहमति से मेहर की पूरी धनराशि छोड़ सकती है अथवा अंशतः कम कर सकती है। एक मुसलमान पत्नी जिसने यौवनावस्था एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त कर लिया है, मेहर को पूर्ण या आंशिक छूट देने के लिए सक्षम है, भले ही उसने भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त ना की हो। क्योंकि जो भारतीय वयस्कता अधिनियम के द्वारा वयस्कता की उम्र तय की गई है, आयु तय की गई है, वो मुस्लिम विधि के अंतर्गत निकाह, मेहर और तलाक पर लागू नहीं होती है। इन तीन विषयों पर मुस्लिम वयस्कता के संदर्भ में मुस्लिम विधि अपने ही नियम के अनुसार चलती है। पत्नी के द्वारा मेहर में दी गई इस छूट को हिबा ए मेहर कहते हैं। वो मुस्लिम पत्नी जिसने यौवनावस्था प्राप्त कर लिया है, वो अपने पति को मेहर में पूर्ण या आंशिक छूट देने के लिए सक्षम है। पत्नी के द्वारा मेहर में दी गई इस प्रकार की छूट को हिबा ए मेहर कहते हैं। पत्नी के द्वारा ऐसी दी गई छूट उसकी स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। पति पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसकी मेहर की धनराशि में कमी नहीं कर सकता है। नूरुनिसा खातून बनाम खाजे मोहम्मद सकरू के मामले में पत्नी ने मेहर की धनराशि में छूट उस समय दिया था जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी और पति का शव घर में पड़ा हुआ था। यह निर्णय हुआ कि पत्नी उस समय अपने पति की मृत्यु के कारण मानसिक दुख के अधीन थी और शोकाभिभूत दशा में थी, अतः उस समय दी गई मेहर की छूट उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं कही जा सकती और ये छूट उस पर बंधनकारी नहीं है। मेहर की छूट लिखित होनी चाहिए, मौखिक नहीं। अब उन परिस्थितियों में क्या हो जब मेहर का भुगतान ना किया जाए, तो मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पत्नी को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1, पत्नी ऐसी स्थिति में पति के साथ समागम करने से इनकार कर सकती है। दूसरा, ऋण के रूप में मेहर की धनराशि का अधिकार पत्नी का होता है। वो तीसरा होता है मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा रखना। तो मेहर का भुगतान ना किए जाने पर जो पत्नी का प्रथम अधिकार है वो है समागम से इनकार। यदि मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया गया है और विवाह पूर्णावस्था को नहीं प्राप्त हुआ है तो पत्नी को समागम से इनकार कर देने का अधिकार है। यदि पत्नी अवयस्क है अथवा अस्वस्थ चित्त है तो उसके संरक्षक को ये अधिकार है कि वह उसे तब तक पति गृह में जाने से मना कर दे जब तक कि मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं हो जाता है। यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो पति के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए लाए गए वाद में पत्नी यह प्रतिवाद ले सकती है कि उसे मुअज्जल मेहर नहीं दिया गया है। ऐसा प्रतिवाद पूर्ण प्रतिवाद माना जाएगा और पति का वाद खारिज हो जाएगा। यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो चुका है तो वह समागम से इनकार नहीं कर सकती, बशर्ते कि पूर्णावस्था प्राप्त होने के समय वो अवयस्क या विक्षिप्त ना रही हो। मेहर का भुगतान ना किए जाने पर जो पत्नी का दूसरा अधिकार है वो है ऋण के रूप में मेहर का अधिकार। पति के जीवन काल में पत्नी पति के विरुद्ध वाद लाकर मेहर प्राप्त कर सकती है। यदि पति की मृत्यु हो गई है और मेहर की अदायगी नहीं हुई है तो विधवा पति के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध वाद दायर करके मेहर प्राप्त कर सकती है। पति के उत्तराधिकारी व्यक्तिगत रूप से मेहर की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की सीमा तक ही उत्तरदायी हैं। हमीरा बीबी बनाम जुबेदा बीवी के वाद में प्रीवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया था कि मेहर ऋण की श्रेणी में आता है और पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा अन्य ऋणदाताओं के साथ साथ पति की संपत्ति में भुगतान प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है, परंतु वह पति की संपत्ति पर कोई भार आरोपित करने की हकदार नहीं होती। यद्यपि ऐसा भार करार के द्वारा आरोपित किया जा सकता है। सैयद साबिर हुसैन बनाम फरजंद हसन के वाद में एक शिया मुस्लिम अपने अवयस्क पुत्र के विवाह की संविदा करते हुए पुत्र वधू के मेहर के भुगतान के लिए जमानतदार बना।
पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति से उक्त मेहर को देय ठहराया गया और प्रत्येक उत्तराधिकारी को अपने हिस्से के अनुपात में उक्त मेहर का भुगतान प्राप्त करना पड़ा। मेहर का भुगतान न करने पर पत्नी का जो तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार होता है वो है कि मेहर की एवज में पति की संपदा पर काबिज बने रहने का विधवा का अधिकार, अर्थात कब्जा रखने का अधिकार। यदि मेहर की अदायगी नहीं हुई है तो विधवा पति की संपत्ति पर तब तक काबिज रह सकती है जब तक कि उसे मेहर ऋण की अदायगी नहीं हो जाती। हलीमन बनाम मोहम्मद मुनीर के वाद में ये निर्णित किया गया है कि यदि पत्नी ने विधि संगत रूप से और बिना बल प्रयोग या कपट के अपने मेहर के एवज में पति की पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तो वह अपने मेहर के भुगतान तक उसे अपने कब्जे में रख सकती है। ये कब्जा उसे उस संपत्ति में स्वामित्व संबंधी अधिकार नहीं देता, इसलिए वह उस संपत्ति का ट्रांजैक्शन अन्य संक्रामण नहीं कर सकती है, किसी अन्य को किसी भी रूप में नहीं दे सकती है। मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद का वाद एक लीडिंग केस है जो इस विषय पर है। इस वाद में विधवा को दे मेहर से संबद्ध महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना की गई है। मुइनुद्दीन नामक एक व्यक्ति वादास्पद अचल संपत्ति छोड़कर 1890 में मरा था। मैना बीबी उसकी विधवा थी। सन 1902 में उत्तरवादी ने संपदा में अपने हिस्से पर तत्काल कब्जे के लिए विधवा के विरुद्ध एक वाद दायर किया। विधवा ने यह अभिवचन किया कि विवादास्पद संपत्ति उसके पति ने उसे दान में दिया था। उसने यह भी कहा कि विकल्प में अपने मेहर के भुगतान के समय तक काबिज रहने के लिए वो हकदार है। सन 1902 में परीक्षण न्यायाधीशों ने कब्जे की डिक्री इस शर्त पर प्रदान की कि उत्तरवादीगण 6 महीने के अंदर 25,387 रुपये मेहर के रूप में विधवा को भुगतान कर दें। डिक्री में ये उपबंध भी था कि भुगतान में चूक होने पर वाद खारिज समझा जाएगा। उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील खारिज कर दी गई और भुगतान की मियाद 3 दिसंबर सन 1906 तक बढ़ा दी गई। उत्तरवादियों ने भुगतान नहीं किया और परिणाम स्वरूप विधवा मैना बीबी संपत्ति पर काबिज चली आई। सन 1907 में मैना बीबी ने अपनी पति की संपदा के संबंध में अपीलार्थियों के पक्ष में 2 दान पत्र लिखकर उन्हें कब्जा दे दिया। दान पत्र की शर्तों से ये प्रतीत होता था कि विधवा का आशय निरपेक्ष स्वत्व के हस्तांतरण का था। उत्तरवादियों ने सन 1915 में विधवा मैना बीबी और उसके अंतर्तियों के विरुद्ध इस दावे के साथ ये वर्तमान वाद दायर किया कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विधवा संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती थी। प्रीवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों ने यह कहा कि चूंकि संपत्ति पर कब्जा शांतिपूर्ण और वैध रूप से प्राप्त किया गया है, इसलिए मुस्लिम विधि विधवा को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अपने देय मेहर के भुगतान के समय तक कब्जा बनाए रखे। एक महत्वपूर्ण बात, परंतु विधवा इस संपत्ति को दान करने की कोई शक्ति नहीं रखती थी। ये महत्वपूर्ण बात कि विधवा इस संपत्ति को दान करने की कोई शक्ति नहीं रखती थी, इस वाद में निकल के आई। कपूर चंद बनाम खदरुनिसा के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुस्लिम विधवा अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति से अपने मेहर के एवज में अपने मृतक पति की संपत्ति पर काबिज हो सकती है, परंतु इस प्रकार विधवा का अन्य अप्रतिभूत ऋणदाताओं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अपेक्षा प्राथमिकता का कोई अधिकार नहीं होता। चूंकि विधवा भी पति की संपत्ति में उत्तराधिकारिणी है, इस कारण मेहर की अदायगी में उसे भी अंशदान करना पड़ता है। मेहर ऋण की अदायगी में प्रत्येक उत्तराधिकारी अन्य ऋणों की भांति मृतक से प्राप्त होने वाली संपत्ति के अनुपात में अपना योगदान करेगा। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। एक मुसलमान पुरुष एक विधवा पत्नी, एक लड़का और 2 लड़कियां छोड़कर मर जाता है। विधवा 3200 रुपये की मेहर की हकदार है। संपत्ति में उसका हिस्सा 1/8 होता है, इसलिए वह 3200 रुपये के 1/8 यानी 400 रुपये के कंट्रीब्यूशन की जिम्मेदार है।
लड़के का हिस्सा 7/16 होता है, और यदि विधवा काबिज है तो वह 3200 रुपये के 7/16 अर्थात 1400 रुपये का भुगतान करके अपने हिस्से पर लड़का काबिज हो सकता है। प्रत्येक लड़की का हिस्सा 7/32 होता है, इसलिए प्रत्येक लड़की 3200 रुपये के 7/32 अर्थात 700 रुपये का भुगतान करके अपने हिस्से पर काबिज हो सकती है। मेहर के एवज में अपने मृतक पति की संपत्ति पर विधवा का कब्जा उत्तराधिकारियों पर मेहर वसूली के दावे में बाधक नहीं होता, बशर्ते वो मेहर पाते ही कब्जा छोड़ने के लिए तैयार हो। मेहर की एवज में विधवा मुस्लिम महिला का जो कब्जा का अधिकार है वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पहला है कि विवाह के सातत्य कंटिन्यूएंस के दौरान काबिज रहने का अधिकार। ये अधिकार केवल पति की मृत्यु हो जाने पर या विवाह विच्छेद के द्वारा विवाह का विघटन हो जाने के बाद तुरंत अस्तित्व में आता है, पहले नहीं। इस प्रकार यदि कोई ऋणदाता उसके पति के विरुद्ध डिक्री प्राप्त कर ले और उसके निष्पादन में पति के जीवन काल में ही उसकी संपत्ति नीलाम हो जाए तो पत्नी को नीलामी के खरीदार के विरुद्ध काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं होता है और उसे कब्जा देना जरूरी होता है। दूसरा, वास्तविक कब्जा। स्त्री को वास्तविक कब्जा प्राप्त होना चाहिए। विधवा का धारणाधिकार ऐसे कब्जे को विधवा के द्वारा बनाए रखने का अधिकार होता है जो कि उसने पति के जीवन काल में ही प्राप्त किया था। कब्जा भार नहीं होता। मेहर के एवज में पति की संपत्ति पर स्त्री का कब्जा उस संपत्ति पर भार नहीं होता है और इस रूप में वह प्रतिभूत महाजन नहीं होती है। यदि उस जायदाद को जिस पर वह काबिज है उसके पति ने बंधक कर दिया है तो बंधकी उसे विधवा के अधिकार से मुक्त नीलाम करा सकता है और स्त्री को बेदखल कर सकता है। संपत्ति पर कब्जे का धारणाधिकार कोई स्वत्व नहीं होता। विधवा का धारणाधिकार जो होता है कब्जा बनाए रखने का अधिकार है, कब्जा प्राप्त करने का नहीं। काबिज विधवा को हिसाब देने की जिम्मेदारी होती है और विधवा के अधिकार का अवसान भी किन्हीं परिस्थितियों में हो जाता है। यदि विधवा काबिज रहने के अधिकार अपनी इच्छा से कब्जा छोड़ दे या कब्जे से बेदखल कर दी जाए, किंतु वह बलपूर्वक अथवा कपटपूर्वक कब्जे से बेदखल कर दी जाती है तो वह पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद दायर कर सकती है। किसी मृत मुसलमान के उत्तराधिकारी व्यक्तिगत रूप से मेहर ऋण के लिए दायी नहीं होते। मृत व्यक्ति के अन्य ऋणों के समान ही मेहर ऋण की स्थिति में भी प्रत्येक उत्तराधिकारी संपत्ति में अपने हिस्से के अनुपात में ही उत्तरदायी होता है। पत्नी मेहर ऋण के भुगतान के लिए संपत्ति का अन्य संक्रामण जैसे विक्रय बंधक नहीं कर सकती है। यदि वह संपत्ति का हस्तांतरण करती है तो यह उसके पति की उत्तराधिकारिणी के रूप में केवल उसके अपने की हिस्से की सीमा तक मान्य होगा। यदि संक्रामिती को उसका कब्जा दे देती है तो दूसरे उत्तराधिकारी तत्काल ही बिना शर्त कब्जा प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं, अर्थात मेहर ऋण के अपने आनुपातिक अंश के बिना भुगतान किए वो कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। यदि संक्रमण अपास कर दिया जाए तो विधवा को पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाता। संपत्ति पर कब्जा छोड़ देने से उसका काबिज रहने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम अपनी विधवा और भाई को छोड़कर मरता है। अपने मेहर ऋण के एवज में विधवा संपत्ति के ऊपर काबिज है। तब इस संपत्ति से अपना हिस्सा लेने के लिए भाई को सर्वप्रथम अपने हिस्से का मेहर ऋण चुकाना होगा। अब यदि मेहर ऋण ना मिलने पर विधवा इस संपत्ति को पूरा विक्रय कर क्रेता को कब्जा भी दे देती है और ऋण का भुगतान कर लेती है, तब प्रश्न यह है कि ऐसे विक्रय का क्या प्रभाव होगा। ऐसे विक्रय से क्रेता को केवल विधवा का हिस्सा ही प्राप्त होगा और भाई को यह अधिकार होगा कि वह अपने हिस्से पर बगैर अपने हिस्से का मेहर ऋण चुकाए तुरंत कब्जा कर ले। क्रेता भाई के हिस्से पर कब्जा नहीं बनाए रख सकता है। सुन्नी और शिया विधि में मेहर के संबंध में क्या अंतर है। सुन्नी विधि निश्चित मेहर की राशि कम से कम 10 दिरहम विहित करती है, जबकि शिया विधि में न्यूनतम मेहर की कोई सीमा नहीं है। सुन्नी विधि उचित मेहर की कोई सीमा नहीं है, जबकि शिया विधि के अंतर्गत उचित मेहर 500 दिरहम से अधिक नहीं हो सकता है। सुन्नी विधि निश्चित मेहर की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और शिया विधि के अंतर्गत 500 दिरहम से अधिक मेहर का करार घृणित समझा जाता है, यद्यपि यह अवैध नहीं है।
सुन्नी विधि के अंतर्गत किसी करार के अभाव में मेहर के सिर्फ युक्ति संगत भाग को ही मुअज्जल होने की पूर्व धारणा की जाती है, जबकि शिया विधि के अंतर्गत किसी करार के अभाव में मेहर के मुअज्जल होने की पूरे मेहर के मुअज्जल होने की पूर्व धारणा की जाती है। खर्ची पानदान। खर्ची पानदान मेहर से अलग संपन्न मुस्लिम परिवारों में पत्नी को दिया जाने वाला पान बीड़े का खर्च है। इसे मेवाखोरी का खर्च भी कहते हैं। ये खर्च पत्नी को पति के आश्रय में रहने के दौरान नियमित रूप से समय समय पर दिए जाते हैं अथवा स्त्री इन्हें किसी भी ढंग से खर्च करने के लिए स्वतंत्र होती है। इन्हें देने का करार पति या पत्नी या यदि वे अवयस्क हों तो उनके संरक्षक के द्वारा विवाह के समय या उसके बाद भी किया जा सकता है तथा इसका भुगतान पत्नी के दावे पर न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। इस्लाम धर्म के त्यागने का मेहर पर क्या प्रभाव होता है? मेहर पर मुस्लिम विवाह विच्छेद का प्रभाव मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के द्वारा नियमित है। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार मेहर के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद के उपरांत विवाहिता मुस्लिम स्त्री के वही अधिकार रहेंगे जो तलाक, फस्क आदि मुस्लिम विधि की रीतियों से विच्छेद विवाह के बाद रहते हैं। अतः यदि इस अधिनियम के अंतर्गत पति के इस्लाम धर्म के त्याग के कारण विवाह विच्छेद हो तो भी पत्नी मेहर की हकदार रहेगी। पति ने इस्लाम धर्म त्याग के कोई अन्य धर्म में कन्वर्ट हो गया है तो पत्नी मेहर की अधिकारिणी होगी। यदि विवाह विच्छेद पत्नी के द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग के कारण हो तो वह आस्तिगत मेहर की हकदार होगी। अब मेहर प्राप्त करने हेतु वाद लाया जा सकता है। क्या उस वाद की कोई परिसीमा होती है, लिमिटेशन होती है? पत्नी या विधवा को अपने मेहर की राशि की वसूली पति या उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध वाद दायर करके प्राप्त करने का अधिकार है। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी वाद ला सकते हैं, परंतु मेहर की वसूली के लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वाद खारिज हो जाता है। मेहर यदि तुरंत दे, प्रॉम्प्ट है, मुअज्जल है, तो पत्नी के द्वारा इसकी मांग करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर ही वसूली का वाद न्यायालय में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। विवाह विच्छेद हो जाने के बाद देय अथवा आस्तिगत मुअज्जल मेहर तुरंत देय हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मेहर की वसूली के वाद की परिसीमा अवधि विवाह विच्छेद की तिथि से 3 वर्ष तक है। विवाह विच्छेद अथवा पति की मृत्यु के कारण हुए विवाह के विघटन के समय पत्नी यदि उस स्थिति में नहीं है तो 3 वर्ष की अवधि तब से प्रारंभ मानी जाएगी जब पत्नी को तलाक दिए जाने या पति की मृत्यु की सूचना मिलती है। तो ये विभिन्न परिस्थितियां थी जब मेहर का भुगतान न किए जाने पर पत्नी को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। वह शिया और सुन्नी विधि में मेहर के संबंध में क्या महत्वपूर्ण अंतर हैं।